बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब का ये सवाल है कि मुफ्ती साहब, मैं 4 रकात ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा था, गलती से 5वीं रकात के लिए उठकर खड़ा हो गया, तो क्या आखिर में सजदे सौ करने से मेरी नमाज दुरुस्त हो गई? यहाँ पर 2 बातें याद रखिए कि अगर आप 4 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहे हो और आप गलती से 5वीं रकात के लिए खड़े हो जाते हो, तो 2 चीज़ों का ख्याल रखना आपको ज़रूरी है। एक तो ये है कि चौथी रकात के बाद आपने क़ायदा किया था या नहीं किया था, यानी 5वीं रकात के लिए जब आप खड़े हुए तो क़ायदा करने के बाद खड़े हुए या फिर बग़ैर क़ायदा किए ही 5वीं रकात के लिए खड़े हो गए थे। मिसाल के तौर पर अगर आप चौथी रकात पढ़ने के बाद क़ायदे आखिरा में बैठ गए और फिर तशहुद पढ़ने के बाद आप 5वीं रकात के लिए खड़े हो जाते और आप ये समझकर खड़े होते कि मेरी अभी तीसरी रकात है, हालांकि आपकी वो 5वीं रकात है, और 5वीं रकात में आपको याद आता है तो सजदा करने से पहले यानी 5वीं रकात का सजदा करने से पहले आप लौट जाएं और आखिर में सजदे सौ कर ले, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। ये उस सूरत में जबकि आपने चौथी रकात के बाद क़ायदे आखिरा किया हो। और अगर 5वीं रकात का सजदा करने से पहले आपको याद ना आता हो, यानी आपने 5वीं रकात मुकम्मल कर ली, तो आप सजदा करने के बाद अगर आपको याद आता है कि मेरी ये 5 रकात हो गई, तो आपको चाहिए कि आप 6वीं रकात भी मुकम्मल कर लें और 5वीं और 6वीं रकात मुकम्मल होने के बाद आखिर में सजदे सौ करें। आपकी शुरू की 4 रकात फ़र्ज अदा हो जाएंगी और आखिर की 2 रकात नफिल हो जाती है। लेकिन ये उस सूरत में जबकि आपने चौथी रकात के बाद क़ायदे आखिरा किया हो। और अगर आपने चौथी रकात के बाद क़ायदे आखिरा ना किया बल्कि सीधे 5वीं रकात के लिए खड़े हो गए, तो आपको अगर 5वीं रकात का सजदा करने से पहले याद आ जाता है कि मैंने ये 5वीं रकात शुरू कर दिया हूँ, तो आपको चाहिए कि सजदा करने से पहले वापस लौट आए और आखिर में सजदे सौ कर लें, नमाज दुरुस्त हो जाती है। लेकिन अगर आपने 5वीं रकात का सजदा भी कर लिया और सजदा करने के बाद अगर आपको याद आता है कि मेरी 5वीं रकात है, तो फिर आपकी इस सूरत में सारी 4 रकातें बल्कि 5 रकातें आपकी बातिल हो गई। आपको असर नौ नमाज दोहराना पड़ेगा। अच्छी तरीके से समझ लें। एक तो वो सूरत है कि आपने चौथी रकात के बाद क़ायदा आखिरा किया और फिर 5वीं रकात के लिए खड़े हो गए, तो यहाँ पर आपको 5वीं रकात का सजदा करने से पहले लौट जाना चाहिए था। नहीं लौटे तो 6वीं रकात मुकम्मल कर ली। 6वीं रकात मुकम्मल करने के बाद आखिर में आप सजदे सौ कर ले, आपकी नमाज दुरुस्त हो गई। और एक दूसरी सूरत ये कि आपने चौथी रकात के बाद क़ायदा आखिरा नहीं किया बल्कि 5वीं रकात के लिए खड़े हो गए, तो आपको चाहिए था कि 5वीं रकात का पहला सजदा करने से पहले आप लौट आते और सजदे सौ करके अपनी नमाज को दुरुस्त कर लेते। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, यानी 5वीं रकात का सजदा कर लिया, तो फिर उस सूरत में आपकी 5 रकातें बातिल हो जाती है। आपको दोबारा ज़ोहर की नमाज हो या फिर कोई इशा की या असर की नमाज हो, 4 रकात वाली नमाज को आपको दोहराना पड़ेगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।